सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। केनोपनिषद में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। हम अपने जीवन में जब अच्छे अच्छे कार्य करने लगते हैं, मान मिलना शुरू हो जाता है, यश कीर्ति मिलनी शुरू हो जाती है, कुछ पावर आ जाती है, तो कहीं ना कहीं अहंकार जन्म लेने लगता है। फिर हमारी शैली कैसी होने लगती है? पहले तो हम यह कहते हैं कि नहीं, यह कार्य हो जाएगा, यह कार्य कर देंगे जी, करवा देंगे, हम सब मिलकर कर लेंगे। फिर व्यक्ति कहने लगता है ठीक है मैं ये करवा दूंगा, ठीक है मैं ये कर देता हूँ। फिर मैं पर आ जाता है, मैं यह कर दूंगा, मैं यह करवा दूंगा, मैं देख लूंगा। एक तो भाव होता है, जो बड़े होते हैं वो तो कहेंगे मैं कर दूंगा, नहीं तो कौन करेगा। घर में पिताजी हैं, दादाजी हैं, जो मुखिया होते हैं वो तो ये बोलेंगे शैली। लेकिन जो अन्य संस्थाएं हैं जहाँ पर बड़े स्तर पर गुरुजनों के सानिध्य से काम होता है, उनके साथ में भी जो रहते हैं वो सभी भी ऐसे ही बोलने लगते हैं, हाँ मैं कर दूंगा। वहां भी मैं जो ये भाव है ना, ये धीरे धीरे आने लगता है। ये भाव थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, इसको थोड़ा जनरलाइज करना चाहिए। हम कर देंगे, हम देख लेंगे, ठीक है जी, देखते हैं, करते हैं, ऐसे मैं कर रहा हूं ये कार्य, ये शैली प्रयोग नहीं करनी चाहिए। अहंकार का धीरे धीरे जन्म होना प्रारंभ हो जाता है। यदि आप सचेत हैं, सजग हैं, तब तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उपदेश तो किन के लिए होते हैं? जो सजग नहीं है उनके लिए होते हैं। कोई व्यक्ति सोचे थे हम तो अत्यंत सजग व्यक्ति हैं, फिर उपदेश की आवश्यकता क्या है? तो आपकी सजगता निर्बाध रूप से बनी रहे, इसलिए भी आवश्यकता है। सजगता टूटे ना। योग दर्शन में समाधि पाद में प्रथम पाद समाधि पाद है, और समाधि कहा, योग को ही समाधि कह दिया अंत में। तो योगः समाधि, और योग क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। तो समाधि क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। और चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे होगा? तो उसके लिए बता रखे सारे उपाय, अभ्यास, वैराग्य, लंबे काल तक कार्य करो, ईश्वर की उपासना करो, तज्जपस्त तदर्थ भावनम करो, तस्य वाचकः प्रणवः, फिर उसकी भावना करो। सारे उपाय बता दिए। मैंने सब कुछ एक पैकेज बनाया और कहा साधकों को, ऋषियों ने ले लो, इसका उपयोग करो अपने जीवन में। हमने तो कर लिया, अब आप उपयोग करो इसका। बहुत हो गई बातें, अब करो थोड़ा सा, कि मैं भगवान को प्राप्त करूंगा करूंगा करूंगा। तो जब तक बाहर थे, संसार में थे, तब तक तो आप ये सब बातें कर ही रहे थे। अब आप जब आ ही गए हो इस पथ पर, इस पथ का वर्ण कर ही लिया है आप लोगों ने, तो फिर अब इस पैकेज को लो और इसको खोल करके इसका प्रयोग करना शुरू कर दो। जैसे किसी को गिफ्ट देते हैं ना जन्मदिन पर या किसी विशेष कार्य में, तो गिफ्ट मिलता है, पैक करके देते हैं, अच्छे से रैप करके उसको। फिर जिसको दिया जाता है वो, उसके अमन है, वो तो सबके सामने खोलना चाहे सबके सामने खोले, अकेले में खोलना चाहे अकेले में खोल के देखे। तो अब बात यह है कि अब उस पैकेट को खोलने का समय आ गया है। और इससे भी एक बात बढ़ के, खोलने के बाद उसमें जो है उसको प्रयोग करने का समय आ गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत अच्छी चीज बनी है, कुछ व्यक्तियों की प्रवृत्ति होती है, जैसे किसी के परिवार से या किसी के माताजी ने या कहीं से किसी भी अवसर पर जाते हैं तो किसी ने कोई गिफ्ट दिया, कोई सामान मिला उसको,
एक तो बहुत अच्छी मिठाई मिली उसको जो उसको बहुत पसंद थी, एक थोड़ी कम पसंद वाली मिली, दोनों मिठाइयाँ थी। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं ऐसे खाता हूँ। उसने पहले कम पसंद वाली मिठाई को खाना शुरू किया, 2-3 दिन तक उसको खाता रहा। जो बहुत ज़्यादा पसंद थी उसको 3 दिन बाद जब खोला तो वो खराब हो गई। पहले जो कम पसंद थी उसको तो खाता रहा 3 दिन, इस चाव से कि पहले इसको खत्म कर लेता हूँ फिर इसको खाऊंगा जो बहुत अच्छी वाली है। 3 दिन बाद वो खत्म हो गई, उसको फेंकना पड़ा। ये निर्णय जो है ना, ये हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। जब चुनाव करना हो 2 पथ में से किसी पथ का, जो सर्वोत्तम पथ है उसका चुनाव करें ना, उसमें क्यों जो कम पसंद है उसकी तरफ क्यों जाना। जो बहुत अधिक पसंद है उसी को लेते हैं ना। ब्रह्मचारी है, हमारा सिलेक्शन फिर 2 दर्जे का नहीं होना चाहिए। हमारा सिलेक्शन भी एकदम ब्यूटीफुल, एकदम जबरदस्त, अव्वल दर्जे का, ऐसे बोलते हैं ना, उच्च कोटि का। हमारे कर्म उच्च कोटि के, हमारी वाणी उच्च कोटि की, हमारी दृश्य देखने की क्षमता, दृश्य के भी बड़े जबरदस्त कार्यक्रम है। अच्छा दृश्य देखा तो घूर के देखते हैं, ऐसे नहीं देखना, सहजता से, शालीनता से। एक बार देख लिया, ठीक है, अच्छा। दृश्य प्राकृतिक है, प्राकृतिक का मतलब ऐसे तो सब प्राकृतिक ही है। मनुष्य का शरीर भी प्रकृति से ही मिलकर बना है, सब प्राकृतिक ही है, प्रकृति में रहने वाला। लेकिन प्राकृतिक जैसे बोल देते हैं नेचुरल, ऐसे पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, फसलें हैं, सब प्राकृतिक दृश्य है। आसमान है, आकाश है, सूर्योदय की छटा है, सूर्यास्त की छटा है, सब प्राकृतिक दृश्य हैं, बड़े मनोहारी दृश्य हैं। पक्षियों का उड़ना है, उनका कलरव है, उनकी वाणी है। और बाकी दृश्य कैसे होते हैं, उनको कृत्रिम दृश्य बोल सकते हैं। जैसे मनुष्य के विषय में ले लें, उसका रूप है, सुंदरता है। तो हमें प्राकृतिक विषयों की ओर तो ठीक है, आप टकटकी लगा के देखो, अच्छे से निहारो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कृत्रिम विषय हो जाते हैं उस दृष्टिकोण से थोड़े से वहां दृश्य के प्रति अत्यंत सजग रहना चाहिए, सभी इंद्रियों से, कर्णेंद्रियों से भी, वाणी से भी, आंखों से भी। पथ ऐसा है ना, ये जबरदस्त पथ है, सब कुछ तो सिखाता है हमें कैसे इस पथ पर चलना है। कोई रूप भी हमें बहुत अच्छा लगता है तो ज्यादा नहीं देखना, एक बार देखा बस। आवश्यकता हो तो देखो, नहीं तो देखो भी मत, क्या दिक्कत है। हमारा उससे कोई कार्य नहीं है ना। प्रकृति में, प्रकृति माता ने इतने सुंदर सुंदर दृश्य बनाई रखे हैं ना, वहां पर अपने में केंद्रित होना सीखे, क्योंकि वो हमें लाभ देने वाला नहीं है। इस पथ के लिए कोई बहुत बड़ा हमारे लिए उपकार करेगा ऐसा नहीं है। अनावश्यक बातचीत भी नहीं करनी किसी से भी। कोई बात भी हो तो आचार्य के माध्यम से आप संबोधित करें। अगर आचार्य को आवश्यक लगेगा तो बताएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तब है ये ब्रह्मचारियों के लिए, साधकों के लिए, भाइयों के लिए बहनों की दृष्टि से, बहनों के लिए भाइयों की दृष्टि से, तब है, तब की श्रृंखला है। ये कोई किसी को ऐसा नहीं है कि ये तो बहुत छोटी सोच है जी, ये कोई बात हुई। हाँ ये बात है ना, ये है आध्यात्मिक पथ की, ये बात तो है, अच्छी बात है, इसको मानना चाहिए, अपनाना चाहिए। नजरें भी झुकी हुई थोड़ी सी हो चरणों की ओर। देखो ना हमारे शास्त्रों में कैसे वर्णन मिलते हैं, रामायण में कैसे वर्णन मिलते हैं। जब माता सीता के कुछ आभूषण दिखाए गए, महाराजा सुग्रीव ने दिखाए भगवान राम को, तो राम जी कहने लगे भगवान राम की, हे लक्ष्मण एक बार देखो तो सही, ये कानों के कुंडल, ये हाथों की चूड़ियां, ये देखो एक बार की। ये माता सीता के देख रहे हैं, मतलब वो तो नहीं कह रहे होंगे ऐसे, मतलब माता तो संबोधन नहीं करते होंगे। तो लक्ष्मण आंखों में आंसू ला करके कहते हैं कि मैंने तो माता के
माता की कभी आभूषण तो क्या, मैंने तो माता के चेहरे की ओर दृष्टि भी कभी नहीं की, ऐसे इस भाव से कि मैं टक टक लगा कर देखने वाली कि भाई चेहरे पर नजर डालकर, ऐसे तो पहचानते तो होंगे, यूं थोड़ी है कि यही ना जानते होंगे कि ये माता सीता है कि कौन है, इतना तो जानते ही होंगे। मतलब ऐसे भाव से कि जैसे लगाकर देखना चाहिए, कुंडल है, ऐसे डिजाइन है, वो कब देख सकता है व्यक्ति, जब थोड़ा गौर से घूर कर देखे, तभी तो पहचान पाएगा इतना। तो भाव देखो, ये लक्ष्मण के भाव। कह रहे मैं माँ के पैर के जो पहनती है ना माताएं पैरों की अंगुलियों में, कि उनको तो मैं पहचान लूंगा, मैं उनको पहचान सकता हूं, उनको पहचान लिया उन्होंने। भाव देखो, ऐसे महान बनते हैं क्या? तप करना पड़ता है। कहते हैं मैं उनके चरण जब स्पर्श करता हूँ, चरण भी जब मैं माथा रखता हूँ अपना माँ के चरणों में, तो मैं उनको तो पहचान लेता हूँ, अन्य चीजों को तो प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं नहीं पहचान पाऊंगा। ये भाव, हमें तो उससे भी ऊपर भाव रखने। हमने जिस पथ का वर्णन किया है, सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो वो तो उस पथ से भी ऊंचा पथ है, कोई कंपैरिजन नहीं है, वो महान है। पर जो आध्यात्मिक पथ है, संन्यास का पथ है, वो तो एक ऊंचा पथ कहा जाएगा ना उस दृष्टिकोण से। तो हर प्रकार से हर विषय को पूर्णतः नियंत्रित करना है और धीरे धीरे उस नियंत्रण को सहजता में परिणित करना है, घुट के नहीं रहना है, कि वो हमारी सहज स्थिति बन जाए, सहजता से। तप है ये। पूछते रहते ना भाई, तप क्या करना है? ये तप है, ये करना है, आवश्यक है, इस पथ की मांग है, डिमांड है, ये डिमांड है। यहां से शुरुआत होती है, इन छोटे छोटे तपों को करने से शुरुआत होती है उस बड़े लक्ष्य की ओर। वो कहता है, वो लक्ष्य कहता है समस्त संसार से वैराग्य हो जाए। वैराग्य मतलब क्या? छोड़ के भाग जाएं, कहीं कोने में दुबक जाएं? वैराग्य मतलब क्या? ज्ञान की पराकाष्ठा में जीने लगे, ज्ञान इतना हो जाए हमारे अंदर, ज्ञान में जिए कि इन चीजों से हमें लाभ नहीं है, ये विधि के अनुकूल नहीं है। ऐसे इन भावों में जो नियुक्त हैं, जिनको जो दायित्व दिए गए हैं, बस उनको छोड़ करके बाकी नहीं। अपनी कोई समस्या है तो जिनके साथ में आप हैं, जो आपकी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, उनको सूचित करें कि जी ऐसा एक विषय है। बाकी अपने कार्य स्वयं से करना प्रारंभ करें, अपने भाइयों में, भाइयां तो भाइयों में, बहनें तो बहनों में। ये विषय है, ये तप के विषय बता रहा हूं, इंद्रियों के विषय में। ऐसी मर्यादाएं हमें रखनी है, रखते ही हैं आप लोग, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, एक विषय चल रहा है इसलिए बता रहा हूं। आप सब भी रख लें तो अच्छा, इसमें तो क्या बात है। जो जिसके प्रति जितने पवित्र भाव में रहें, अच्छी बात है, रहना ही चाहिए, रहते ही होंगे। वाणी की मर्यादा, बोलने का मन करता है, कार्य ना हो तो भी बोलना, क्यों बोलना ना? अपने में रहना। कोई बात हो अपने भाइयों को बोलो, कोई विषय हो तो आचार्यों को बोलो। अनावश्यक बोलने की भी एक भावना डेवलप हो जाती है। काम ना हो तो भी बोल ही लेंगे, कुछ भी बोलना चाहे, कुछ भी निराधार बातें भी, जिसका कोई हमारी इस पथ के, इस विधान के अनुरूप कोई उसका महत्व नहीं, फिर भी बोल ही लेंगे कुछ भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनुचित होता है कुछ, वो अनुचित पूछेंगे या कुछ भी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो बोल ही लेंगे। तो वो भी क्यों? ये तप है, ये वाणी का संयम है, ये वाणी का तप है। कानों का तप क्या? कानों का भी कुछ भी ना हो, चलो बोल तो नहीं रहे, लेकिन किसी को सुनाने के लिए भी बोलते हैं कि बोलेंगे तो भाइयों से, लेकिन चाहेंगे ऐसे कि वो कोई दूसरा सुन रहा हो, कि उसको वो सुन ले, इसलिए हम बोल रहे हैं। ऐसे भी होते हैं, बड़े विचित्र घटनाएं होती हैं। सामान्य जितना बोलते हैं उससे अधिक बोलने लगेंगे किसी विशेष परिस्थिति में आकर के, कि जिससे दूसरे वो सुने, हमारी विद्वता को समझे। अरे आपकी विद्वता को समझने के लिए भगवान जी ने भेज दिया ना आपको यहाँ, उस देख रहे हैं ना, वो ही इज द ऑब्जर्वर, अल्टीमेट ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व कर रहा है वो, चिंता ना करो। इस दुनिया में कोई ना देखे, वो देख रहा है, वो सुन रहा है।
वो आपके एक एक मन के आंतरिक उन संवेगों से भी परिचित है जिससे आप परिचित नहीं है। वो हर उस चीज को जान रहा है, समझ रहा है। ऐसा ही है क्या? अब बहुत तगड़ा है, बहुत जबरदस्त चीज है। ईश्वर की सत्ता बहुत जबरदस्त है। हमारे मन के उन शुद्ध भावों को भी जान लेता है जिनको हम कभी अभिव्यक्त नहीं कर पाते। हम बहुत पवित्र भाव में हैं, किसी ने कुछ पूछा नहीं बता पाए, खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कभी कभी होता है बच्चों के प्रश्न उत्तर याद होते हैं, लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, नंबर कम आते। समाज में तो क्या होगा, उनके नंबर कम आ जाएंगे। लेकिन ईश्वर के क्षेत्र में ऐसा नहीं है, वहां कोई टोटा नहीं किसी चीज का। वो अपने भक्तों के, अपने शिष्यों के सब भावों को समझ लेते हैं। वो आपके हृदय के अंतरतम की गहराई में बैठे उस भाव को भी समझ लेंगे जिसको आपने नहीं समझा होगा। वो तो ऐसे है, ऐसी थोड़ी ना प्रीति, ऐसी थोड़ी कहा प्राणों से प्यारा। ईश्वर कैसे हैं? प्राणों से प्यारे। प्राणों से प्यारे कैसे होते? एक तरफ गुलाब जामुन हो, एक तरफ रसमलाई हो। किसी को गुलाब जामुन पसंद नहीं है, रसमलाई ज्यादा पसंद है। या एक तरफ चलो रसमलाई गुलाब जामुन तो छोड़ो, कुछ पैसा ले लो मीठा। क्या मीठा ले लो? सामान्य वाला। हाँ जी, आपको पता हो, दलिया। चलो एक तरफ दलिया ले लो, मीठा दलिया, और एक तरफ रसमलाई ले लो। ऐसे तो उसमें रसमलाई और दलिया, इन दोनों में बच्चों से पूछा जाए, बच्चों की दृष्टि एक प्रश्न है कि भाई इन दोनों में से किसको खाना पसंद करेंगे? तो जो इन दोनों में प्यारा कौन है? महादेव ब्रह्मचारी रसमलाई कह रहे हैं, तो रसमलाई सभी के मतलब पसंद तो होते हैं, इसमें क्या है? मुझे भी पसंद है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। जो है तो है भाई, ये तो विषय है। तो दोनों में जो कंपैरिजन करेंगे हम, तो जो एक को छोड़ना पड़ता दूसरे को प्यारा, मतलब अगर दोनों ऑफर दिया जाए तो हम किसको लेंगे फिर? जो हमें अधिक पसंद होगा। एक ही को अगर चुनना हो तो हम किसको चुनेंगे? सामान्य सा प्रश्न, जो हमें ज्यादा पसंद है। और परमात्मा कैसे है? प्राणों से प्यारा। एक तरफ प्राण हो हमारे और एक तरफ परमात्मा हो। सोच के देखो, अभी तो कोई कहे किसी को यज्ञ में आना है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन आने के लिए भी अधिकांश तो आते ही हैं। अपवाद रूप में एक दो नहीं आए, उनकी बातें नहीं कर रहा हूं मैं, पर फिर भी इसका मतलब वो प्यारे वाली चीज अभी समझ नहीं आ रही है। प्राण तो दूर की बात है, यज्ञ, हवन, संध्या, उपासना, नियम, विद्याभ्यास, श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास, योगाभ्यास, ये कार्य जो उस पथ के साधन है, उनमें भी आने में कभी कभी हल्का फुल्का 1%, ज्यादा तो नहीं, कभी कभी वो भी थोड़ा सा प्रमाद तो आ ही जाता है। लेकिन वो कैसा है? वहां तो ये बात ही नहीं चल रही है। वो कहते प्राणों से प्यारा। प्राण एक तरफ रख लो तराजू में, एक तरफ परमात्मा को रख लो, तो कहते हैं भाई प्राण नहीं चाहिए, परमात्मा दे दो हमें। ऐसी होती है अभीप्सा, ऐसी होती है तड़प, ऐसी होती है उत्कंठा। तब मिलते हैं भगवान। भगवान कब मिलते हैं? जिनकी ऐसी उत्कंठा हो। तीव्र संवेगा नाम आसन मृदु मध्यादि मात्रत्वा ततोपि विशेषः। तीव्र संवेग, पर वैराग्य में भी तीव्र संवेग वाला हो। तीव्र संवेग में भी उसके भी जो अधिमात्र वाला है, अधिमात्र वाला जो संवेग, उससे मिलते। छोटा काम है, पूरी इंद्रियों को संयमित करके पूरे जोरदार तरीके से लगना पड़ता है, और उसको सहजता बनानी पड़ती है। उस तरीके में सहजता को खोजना पड़ता है। उस तरीके से परेशान नहीं होना है कि दुखी हो गए, ओहो भगवान को पाना जा रहे, रो रहे। चित्त प्रसादनम मैत्री करुणा मुदितोपेक्षणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। चित्त में प्रसन्नता नहीं होगी, भगवान जी नहीं मिलते। चित्त में यदि प्रसन्नता नहीं है, आनंद का वास नहीं है, विधान पथ के विधान में चलते हुए यदि मन में खिन्नता आ गई, दुर्बलता आ गई, कमजोरी आ गई, बुझदिल बन गए, ऐसे शब्द बोलता हूँ, थोड़ा सा आपको लगता होगा नहीं भाई हम तो वीर हैं। हाँ सब वीर ही हैं, मैं मना कब कर रहा हूँ। भगवान को नहीं पा सकते फिर।
ईश्वर के पथ पे चलने वाला व्यक्ति कायर, शूरवीर हैं जिन्होंने इस पथ पर चलने के बारे में सोच लिया और जो चल रहे हैं, महावीर, महारथी वो है। तो अपने आप को कमजोर मत समझो, छोटी छोटी चीजों में क्या फंसना, इंद्रियों के विकारों में क्या फंसना, पार निकलो। ठीक से निकला जाए ठीक से निकलो, संघर्ष करके निकलना है संघर्ष करके निकलो, जैसे भी निकलना है, अंततः बाहर रहना है, बस एक सीधी सी बात। फिर वो पथ बताते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं संघर्ष नहीं करना है, सहजता से रहने देना है, वो एक मार्ग है, वो आप अपनाओ अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार। कुछ समाज के बीच में रहकर भी जितेंद्रिय बन करके जीते हैं, यम नियमों का पूरा पालन करते हैं, कुछ अपने एकांत में रह के भी करते हैं, कुछ बीच में भी रखते हैं। रहेंगे तो एकांत में, कार्य समाज में करेंगे, तो अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं, वो आप अपनी प्रकृति के अनुसार अपना देखो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जैसे पतंजलि योगपीठ में एक ऐसा सुंदर वातावरण दिया जाता है, एकदम सब कार्यों से रही, जबरदस्त तरीके से अपना उत्थान करो, योगाभ्यास करो, श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास करो, विद्याभ्यास करो, और पथ के विधान के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसको प्राप्त करो, और धीरे धीरे अपने कार्य क्षेत्र को धीरे धीरे विस्तार दो, समन्वय के साथ, सामंजस्य के साथ, पुरुषार्थ पूर्वक। तो चीजें बढ़ती हैं, होती हैं, हो रही हैं। तो जो मार्ग है तप का मार्ग है, जिसका वर्णन किया है, जिस पर चलते चलते मन में कभी अहंकार ना आ जाए कि हम तो चल रहे हैं, देखो दूसरे समाज के लोग नहीं चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं ना, वो अपना काम कर रहे हैं ना, कोई हानि थोड़ी है, वो भी कर रहे हैं, अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह तो सभी कर ही रहे हैं, लेकिन हमें ज्यादा करना है। वो 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा करते हैं, तो हमें 18 घंटा करना है, 16 घंटा 18 घंटा करना है पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ में भी क्वालिटी को उत्पन्न करना है, पुरुषार्थ में भी क्वालिटी उत्पन्न हो, गुणवत्ता बढ़ जाए उसकी। ऐसा नहीं 4 बजे वाला पुरुषार्थ नहीं, शाम को 5 बजे की शिफ्ट जैसे समाप्त होती है ना, जब कहीं ऑफिस में काम करते हैं व्यक्ति, तो 5 बजे शिफ्ट समाप्त होनी होती है, तो 4 बजे से ही काउंटर पे या जहाँ भी काम करने वाला व्यक्ति होते हैं, वो 4 बजे से काम धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते हैं। 4:30 बजे तक आते आते तो उनका काम लगभग समाप्त हो जाता है। 5 बजे बस जाना ही बाकी होता है, क्योंकि वो आजकल ऐसी मशीन बना दी, बता दे, वो अंगूठा लगाते हैं उसमें, जब अंगूठा लगाएंगे तभी टाइम उसमें शो करेगा, तो रुकना तो ही 5 बजे तक। लेकिन मानसिक स्थिति तो भोजन के बाद से जाने वाली बननी शुरू हो जाती है। क्षमा करना, मतलब कुछ तो होंगे, चल सारे नहीं, कुछ तो होंगे, उन्हीं के लिए समझ लो। तो हमारी कार्यशैली कैसी होनी चाहिए? तो जो प्रातःकाल नहा धो करके हल्का सा ब्रेकफास्ट लेकर, ज्यादा भी नहीं, हल्का सा, क्योंकि ज्यादा लेंगे तो नींद आती, हल्का सा ब्रेकफास्ट लेकर एकदम ऊर्जा से, सात्विकता से भरे हुए जो व्यक्ति युवा ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं, ऐसी ऊर्जा हमारी प्रति क्षण बनी रहनी चाहिए 16-18 घंटे करने पे भी, तब है सार्थकता। और उसके लिए आपको पावर हाउस बनना पड़ेगा, ऊर्जा का पावर हाउस। ब्रह्मचारी निकल जाए अंधेरे में से भी, तो दूसरे लोगों की आंखें प्रकाश से थोड़ी, ऐसी अतिशयोक्ति में कह रहा हूं। मतलब इतनी ऊर्जा, इतना प्रकाश, इतना उत्साह होना चाहिए अंदर, हर समय हर क्षण। आपकी झलक भी जिसको मिल जाए उसका कल्याण हो जाए, ऐसे। यहाँ ये है ब्रह्मचारी। ऐसे नहीं कि सड़क से जा रहा हो, कोई नहा धो करके ब्रह्मचारी को देखा और उसको नींद आने लगे, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा तो कोई है नहीं, ऐसे बताया। माने सदैव उत्साह में रहे हम जीवन में, जिस पथ का हमने वर्णन किया है उसमें सदैव अच्छे भावों में जिए, और जीवन में कभी भी अहंकार को तो स्थान ही ना दे। तप करते रहें, और तब भी इस भाव से करें, बड़े विनम्रता से, तप भी विनम्रता से। तप करके भी लोगों में अहंकार आ जाता है, तप करके भी अहंकार आता है। तपना तो अहंकार से बचें, अहंकार से बचेंगे तो जो भगवान है वो मिलते ही हैं। क्यों नहीं मिलेंगे? वो जब वो हैं तो मिलने के लिए तो वो है ना, वो सृष्टि के कण कण में है, तो हमसे दूरी क्यों रखेंगे? वो अपने बच्चों से दूर क्यों रहेंगे? कोई माता पिता अपने बच्चों से दूर रह के खुश रहते हैं क्या? तो बस इतना है, उन्होंने इस बार टास्क बच्चों को दे दिया है कि थोड़ा सा तुम पुरुषार्थ करके मेरे से मिलो,
बस इतना ही तो बोला है। जैसे कुछ परिवार में होते हैं, अपने बच्चों को भेज देते हैं कि जाओ बाहर क्षेत्र में जाओ, कार्य करके आओ, कुछ कमा के लाओ। तो भगवान जी ऐसी टास्क दे रखी है हमें। भगवान जी ने कहा कि जाओ थोड़ा सा पुरुषार्थ करके आओ, तब मिलूंगा। कि आप पुरुषार्थ करो मुझसे मिलने के लिए, मैं तो मिला ही वही हूँ, हर समय आपके पास उपलब्ध हूँ। आप पुरुषार्थ करके आप मेरे से मिलो। ठीक है जी, मिल लेंगे, करेंगे पुरुषार्थ, है ना। तो अपने पुरुषार्थ को हमेशा करते रहें, और ईश्वर से मिलना तो है ही। जीते जी मिल लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, सभी मिलो, जीवित रहते ही मिलो। ऐसा पुरुषार्थ सभी करें, ईश्वर के गुणों का चिंतन करें। ना भी मिल पाए तो उनके गुणों में तो बरतना सीखें। आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप वो ईश्वर है, भक्त वत्सल है। तो कुछ गुणों में तो हम बरतें, कुछ गुणों का तो अनुभव करें, लाभ लें। मनुष्य जीवन मिलाए तो आइए अपने जीवन में तप को बढ़ाएं, तप का स्थान दें। शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः।